हरियाणा की प्रसिद्ध टोका उद्योग नगरी समालका से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के पास बसा हुआ लगभग 9000 लोगों का यह गांव अट्टा है। यह हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति एवं क्रियाकलापों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह गांव अपनी देश व दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। इस गांव की स्थापना 1164 ईस्वी में श्री आशा नामक व्यक्ति ने की थी, जो वैदिक संस्कृति में रमा हुआ व्यक्ति था। हमारी वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति लुप्त होने से बचाने के लिए इसको अपने जीवन में बनाए रखने के लिए प्रेरित किया, जिसको बचाने की जद्दोजहद में अट्टा गांव के कुछ परिवार लगे हुए हैं। आज हमारे देश और समाज के लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। 21वीं सदी में ये लोग वैदिक संस्कृति से जीवन यापन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, चित्र की जगह चरित्र की पूजा पर जोर देते हैं। इन परिवारों के सदस्य एक दूसरे को आर्य जी कहकर संबोधित करते हैं। आर्य से अभिप्राय इन लोगों को श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें सब कुछ क्रिया और व्यवहार अच्छे ही अच्छे हों, उसको संस्कृति कहते हैं। तो जिसकी सब कुछ क्रिया व्यवहार सबके मनवाणी शरीर जिसके अच्छे वो संस्कृत आदमी है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है और जो ईश्वरीय संस्कृति इसको कहा जाता है, जो ऋषियों के माध्यम से सृष्टि के आदि से आज तक चली आ रही है। और हमारे गांव में इसका अच्छा प्रचलन है और हम भी उसका बुजुर्गों के माध्यम से, हमारे पास में गुरुकुल की व्यवस्था है तो उसका यहाँ प्रभाव है। तो काफ़ी दिन से हम भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं और हम बच्चों में अच्छे संस्कार, जो वैदिक संस्कृति के संस्कार हैं, वो डालने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपना भी जीवन उसी प्रकार से जीने का हम प्रयत्न करते हैं। जैसा कहते हैं वैसा करने का हम प्रयत्न करते हैं। यज्ञ के द्वारा एक तो आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, दूसरा इससे परमात्मा की आराधना भी होती है। तो गांव वालों ने परमात्मा की आराधना व वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए 24 एकड़ जमीन में हरे भरे पौधों को लगा रखा है, जो ग्लोबल वार्मिंग व अशुद्ध वातावरण से बचने के लिए उपयोगी है। इस गांव के लोग गायों को माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। गायों की रक्षा के लिए ही गांव के बाहर राम कृष्ण गौशाला का निर्माण किया हुआ है, जिससे हजारों गायों को आश्रय मिलता है। गांव के लोग चंदा देकर व दूसरे गांवों से चंदा लेकर इन गायों का पालन पोषण करते हैं। शाम का यज्ञ करते हुए ये एक रिटायर्ड फौजी का घर है। वह और उसका पूरा परिवार हमेशा सुबह शाम यज्ञ करता है। यह एक डॉक्टर का परिवार है जो दैनिक यज्ञ कर रहा है। यह एक मास्टर का परिवार है जो वैदिक संस्कृति के अनुसार दैनिक यज्ञ कर रहा है। यह यज्ञ शाम का यज्ञ है। गांव के काफ़ी सारे परिवार वैसे तो प्रत्येक दिन सुबह शाम अपने घर पर ही यज्ञ करते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार रविवार के दिन सभी व्यक्ति, बड़े बूढ़े, बच्चे, लड़के व लड़कियां मिलकर साप्ताहिक यज्ञ करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य स्वच्छ वातावरण एवं बच्चों व युवाओं में वैदिक संस्कृति के गुणों का विकास करना है, जिससे स्वस्थ समाज व राष्ट्र बनेगा। मैं गांव अट्टा का नंबरदार जसवीर सिंह, अध्यक्ष नंबरदार एसोसिएशन जिला पानीपत। मैं अपने घर में दैनिक यज्ञ करता हूँ। अपने बच्चों को वैदिक रीति रिवाज और वैदिक गुणों से ओतप्रोत रखने के लिए और पाश्चात्य सभ्यता से दूर रखने के लिए हम घर में दैनिक यज्ञ करते हैं। बच्चों में सुसंस्कृत संस्कार डालने के लिए हम मतलब अपने गांव में और अपने समाज में, गांव में बढ़ चढ़कर आर्य समाज से संबंध और वैदिक रीति रिवाज से ओतप्रोत हम गांव को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट ना हो, इसीलिए हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालना चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चे दुख ना झेलें। साप्ताहिक यज्ञ पूरे वर्ष
होते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष गांव में एक त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में संसार एवं देश के प्रसिद्ध वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। उनके उपदेशों, कथा एवं भजनों से बच्चों, युवाओं व गांव के लोगों में वैदिक संस्कृति और अच्छे संस्कारों का विकास होता है। पूरे वार्षिक सम्मेलन में सारा प्रचार एवं प्रसार वैदिक संस्कृति एवं वैदिक धर्म पर ही आधारित होता है। परमात्मा की आराधना एवं वैदिक जीवन पद्धति के साथ साथ गांव में काफ़ी सारा विकास भी हुआ है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। गांव के सभी लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसके बनने से आसपास के गांव के लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। इस केंद्र पर 24 घंटे आपातकालीन एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध रहती है। गांव में ही एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है जो गांव के पशुओं का निःशुल्क इलाज व कृत्रिम गर्भाधान करता है।